तो देख रहे हो किस तरीके का गेम चल रहा है, क्योंकि भारत जवाब तो देगा ही, वो भी करारा जवाब देगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है, कब आएगा, कैसा आएगा, क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आने वाले कुछ समय तक शेयर मार्केट में आपको हो सकता है बहुत बड़ा हलचल देखने को मिल सकता है। अब उस हलचल के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, उन कारणों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारा शेयर मार्केट के बारे में ब्रेकिंग न्यूज भी है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो पहलगाम में अटैक हुआ, जिसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता खराब होते जा रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या इसका इंपैक्ट शेयर मार्केट में पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, सब कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ जो चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका क्या अपडेट है वो भी बात करेंगे। एक और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आया है, एक बाहर का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसने हमारे इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत कुछ बोला है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो आपको मार्केट में ना एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक्टिव रहने के लिए क्या क्या मार्केट में हो रहा है ये जानना आपको पड़ेगा। तो सब कुछ आपको आज पता चल जाएगा, डिटेल में बात करेंगे। और क्या मार्केट में खतरा फिर से आ रहा है वो सब भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर थोड़ा सा मार्केट का अपडेट लिया जाए, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी हद तक नीचे गिर गया था, यहां तक मार्केट गिर गया था। इसके बाद यहां पे जबरदस्त तरीके से बुल्स की वापसी हो गई और बुल वालों ने मार्केट को यहां से लेकर यहां तक लेके गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों से यहां से मार्केट और ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, काफी ज्यादा मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, बुल की एंट्री यहां तक तो हो गई, यहां से यहां तक तो बुल ने मार्केट को ले गया। अब इससे और आगे जाने में मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसके पीछे का रीजन ये है कि देखो, जब मार्केट यहां तक गिर गया था, यहां तक डीप बनाया था ना, उसके बाद मार्केट काफी हद तक अंडर वैल्यूड हो गया था, यानी कि मार्केट काफी ज्यादा सस्ता हो गया था। सस्ता होने के कारण बुल की एंट्री होती है और बुल वालों ने मार्केट को कम से कम यहां तक लेके गया। अब यहां से और आगे अगर बढ़ाना है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मार्केट को रीजन तो चाहिए ना। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसके पीछे बुल वालों को कुछ रीजन चाहिए ना। रीजन अगर सॉलिड होगा तभी ना बुल वाला मार्केट को यहां से और ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक तो बुल ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने को, मार्केट आ गया ऊपर। अब यहां से अगर और मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन चाहिए। अगर रीजन पॉजिटिव होगा तो यहां से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर रीजन नेगेटिव होगा तो मार्केट फिर से यहां तक गिर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या मार्केट में खबर चल रहा है, सब कुछ एक एक को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मार्केट का अपडेट रहा। उसके बाद गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड ने तो 1 लाख पार कर दिया था, यानी कि गोल्ड का प्राइस 1 लाख क्रॉस हो गया था। उसके बाद 1 लाख जैसे ही क्रॉस हो गया था, उसके बाद 2-3 दिनों से अगर आप देखोगे तो गोल्ड का प्राइस भी अचानक से गिरना शुरू हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता तभी है जब ग्लोबली माहौल खराब रहता है। तो उसका ऑपोजिट गोल्ड का प्राइस गिरेगा कब, जब ग्लोबली माहौल अच्छा रहेगा। तो 1 लाख पार जब गोल्ड हो गया था, उस वक्त ग्लोबली माहौल थोड़ा खराब था, जिसके वजह से ही गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा था। उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्लोबली अच्छा माहौल हो गया, जिसके वजह से ही तो गोल्ड का प्राइस फिर से गिरना शुरू हो गया। तो क्या हो सकता है ग्लोबली, क्या ऐसा पॉजिटिव पॉइंट है जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस फिर से गिरना शुरू हो गया, वो सब भी डिस्कस करेंगे। क्या ऐसा खबर आया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल का भी प्राइस मोटा मोटी ठीक ही है, 66 तक है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यूएस बॉन्ड का प्राइस देखोगे तो उसमें भी थोड़ा सा गिरावट हुआ है। और अगर आप डॉलर टू आईएनआर देखोगे तो यहाँ भी काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन मार्केट के लिए, यानी कि जो डॉलर का वैल्यू है वो लगातार गिरते जा रहा है। और इसके वजह से कुछ दिनों से तो एफआईएस काफी ज्यादा खुश हो गया है इंडियन मार्केट के प्रति। अगर आप देखोगे एफआईएस के डेटा, तो लगातार एफआईएस खरीदारी कर रहा है हमारे इंडियन मार्केट में। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करना, मार्केट जो यहां से कमबैक किया है ना, यानी कि मार्केट ये जो निचले स्तर से कमबैक किया है, तब से लेकर आज तक का आप एफआईएस का डेटा देखना। जब से मार्केट कमबैक करना शुरू किया है तब से यहाँ पे एफआईएस जो है वो भी खरीदना शुरू कर दिया है। आप देखना, जब से एफआईएस ने खरीदारी शुरू किया है तब से मार्केट भी रिकवरी करना शुरू किया है। ठीक है, तो इस डेटा से आपको ये तो समझ में आ गया कि एफआईएस कितना जरूरी होता है इंडियन मार्केट के लिए, यानी कि ये लोग जब जब खरीद रहे हैं तब तब इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एफआईएस का टिके रहना हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और एफआईएस अभी के टाइम पे क्यों टिक रहा है, क्यों ये लोग खरीद रहा है हमारे मार्केट में माल, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डॉलर का वैल्यू है वो गिरते जा रहा है और इंडियन रुपीस का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से ही अगर आप देखोगे एफआईएस लगातार हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाते ही जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद चलो जी, यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर है उसका क्या अपडेट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको शेयर मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यूट्यूब पर जाना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये 5 वीडियो का मैंने कोर्स बनाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस 5 वीडियो को देख लेते हो ना, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पांचों वीडियो को देख लो, आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, क्या खबर चल रहा है चाइना और यूएस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ न्यूज लाइव अपडेट, ट्रंप सेज हैड कॉल विद चाइना, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि चाइना का हमारे पास कॉल आया था और चाइना ने ये जो हमारे बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ का कहानी चल रहा है, इससे नेगोशिएशन करने के लिए चाइना का कॉल आया था यूएस के पास, ट्रंप के पास, ऐसा ट्रंप का कहना है। ठीक है, उसके ठीक कुछ समय के बाद जब ये रिपोर्ट आया, उसके ठीक कुछ समय के बाद चाइना का यहां से रिप्लाई आता है और चाइना क्या कहता है कि चाइना से नॉट इन ट्रेड टॉक विथ यूएस। क्या समझिए आप, यानी कि ट्रंप यहां पे बोल रहे हैं कि चाइना ने हमारे पास कॉल किया था ट्रेड वॉर से रिलेटेड बात करने के लिए। उसके बाद चाइना बोल रहा है हमारे साथ तो अमेरिका का कोई बात ही नहीं हुआ है ट्रेड वॉर से रिलेटेड। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके का गेम चल रहा है। यानी कि ट्रंप का ये कहना है कि उसने मेरे को फोन किया था, अब चाइना बोल रहा है मैंने उनको कोई फोन ही नहीं किया, और ये सब ऑफिशियली हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ गेम चल रहा है। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट काफी ज्यादा परेशान हो गया है। ठीक है, ये कुछ हुआ। उसके बाद फिर से एक खबर आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना को राहत देने के लिए मूड में यूएस, टैरिफ में इतनी कटौती का संकेत, यानी कि अब थोड़ा सा यूएस का जो एटीट्यूड है थोड़ा सा कम होते जा रहा है दिन पर दिन। इतना दिन से जो टैरिफ लगाएंगे हर देश पे बोल रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ चीज है ना, बोलना बहुत आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जब इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत मुश्किल होता है। ये बात अब जाकर शायद ट्रंप को समझ में आ रहा है, और इसीलिए अभी के टाइम पे खबर ये आ रहा है कि चाइना को राहत देने के लिए मूड में यूएस, यानी कि उनका मूड हो गया है कि चाइना को टैरिफ में थोड़ा सा राहत देंगे। टैरिफ में इतनी कटौती का संकेत, यानी कि जो इतना दिन से अमेरिका चाइना को धमकी दे रहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका थोड़ा सा अभी के टाइम पे शांत हो गए हैं, और इसका असर आपको ग्लोबल मार्केट में दिखेगा। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे अभी तो काफी हद तक पॉजिटिव भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ चाइना और यूएस से रिलेटेड जो खबर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब एक ऐसा बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिन्होंने अमेरिका के मार्केट के ऊपर, चाइना के मार्केट के ऊपर, इनफैक्ट हमारे इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी बहुत कुछ बोला है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जेफरीज की तरफ से ये रिपोर्ट आया है, और जेफरीज की तरफ से ये रिपोर्ट कौन निकाला है? क्रिस वुड ने। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दूं, ये जो क्रिस वुड है ये अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। ठीक है, तो इनका ये कहना है, क्रिस वुड सेज बेस्ट ऑफर फॉर यूएस स्टॉक सीज मोर लॉसेस, यानी कि इनका ये कहना है कि अमेरिका का जो अच्छा दिन था, यानी कि अभी के टाइम पे पूरा ग्लोबली इकोनॉमिकली सबसे नंबर 1 देश कौन सा है? अमेरिका है। तो क्रिस वुड का ऐसा कहना है कि अमेरिका का जो अच्छे दिन था वो अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, यानी कि अमेरिका भी अब धीरे धीरे डी ग्रोथ में जा सकता है, अमेरिका में भी रिसेशन आ सकता है। ठीक है, यानी कि अमेरिका का जो ग्रोथ था वो ग्रोथ अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है और इसका असर हमारा इंडियन मार्केट में कैसे दिखेगा, सब कुछ बात करेंगे। तो ऐसा उनका इसीलिए कहना है, इसके लिए जो रीजन है, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला है कि ये जो टैरिफ का खेल चल रहा है, अब इस टैरिफ का खेल की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को होगा ना, तो वो अमेरिका को ही होगा, और यही सब नुकसान की वजह से अमेरिका का जो ग्रोथ है वो रुक सकता है, अमेरिका रिसेशन में भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रिस वुड वांट्स दैट द यूएस मार्केट हैज पीक्ड, यानी कि यूएस मार्केट का जो पीक टाइम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। जिसके पीछे क्या क्या रीजन है, अगर आप देखोगे तो बॉन्ड में लगातार परेशानी चल रही है, यूएस का जो बॉन्ड है उसमें परेशानी चल रही है, यूएस का जो डॉलर है वो भी गिरते जा रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि देखो अभी के टाइम पे अमेरिका सबसे ज्यादा युद्ध किसके साथ कर रहा है? चाइना के साथ कर रहा है, और जबकि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सबसे ज्यादा चाइना में ही है। तो आप उन्हीं के साथ ट्रेड वॉर करना चाहते हो जिनके देश में आपका सबसे ज्यादा बिजनेसेस है, तो ये तो खतरे का संकेत है ना। यही कुछ रीजन की वजह से उनका ये कहना है कि अमेरिका
का जो पीक टाइम था वो अब आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी देश पर देखना ही है तो आप चाइना को देख सकते हो, इंडियन मार्केट को देख सकते हो, यूरोपियन एसेट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा इंडियन मार्केट का भी नाम लिया है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने स्पेशली हमारा इंडियन मार्केट का नाम लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, यानी कि इंडिया को उन्होंने स्पेशली कहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया अगर देश है अभी के टाइम पे तो वो इंडिया है। ठीक है, ऐसा क्रिस वुड का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ओके, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है हमारे मार्केट के लिए। बाकी ग्लोबल मार्केट क्या ही दिखूं, ग्लोबल मार्केट अभी के टाइम पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी का माहौल है। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे जाता है, और ये वोलेटिलिटी तब तक रहेगा जब तक ट्रम्प की तरफ से कोई पक्का खबर नहीं आता है तब तक। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा फाइनली बात कर लेते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कहानी चल रहा है उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे इंडियन मार्केट में, उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो पहलगाम में हुआ घटना जिसके वजह से इंडिया अभी जवाब देने के लिए रेडी हो रहा है, अब तक तो यही खबर है कि इंडिया ने पहला बात इंडस वाटर का जो सप्लाई था उसको बंद कर दिया है। उसके बाद जो वीजा वगैरह था पाकिस्तान का वो भी बंद कर दिया है। अब तक तो यही खबर है, लेकिन तीसरा जो कहानी होगा वो बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि भारत जवाब तो देगा ही, वो भी करारा जवाब देगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है, कब आएगा, कैसा आएगा, क्या क्या हो सकता है, मैं वीडियो बनाकर तो आपको अपडेट दे ही दूंगा। अगर कुछ खबर आता है तुरंत मैं अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तक ये दो कहानी हुआ है, तीसरा कहानी अभी पेंडिंग है। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या करारा जवाब दे सकता है, कमेंट कीजिए। एंड फाइनली अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, ये सब कुछ हमने मार्केट का अपडेट लिया। फाइनली क्या कंक्लूजन है, सबसे पहले मार्केट में अभी के टाइम पे अनसर्टेनिटी बढ़ चुका है, क्योंकि इतना दिन तो ट्रेड वॉर चल रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ का कहानी चल रहा था, ट्रम्प का कहानी चल रहा था। अब जब ट्रम्प का कहानी खत्म हो गया तो अब एक नया कहानी मार्केट में एंट्री ले चुका है, वो है भैया इंडिया पाकिस्तान वार। ठीक है, तो मार्केट में फिर से एक झूलता हुआ तरवाल जो है वो आ चुका है। कब मार्केट में वो तरवाल गिरेगा किसी को नहीं पता है, तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी बात क्या है कि ग्लोबली जो है वो मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि जो ट्रम्प का एटीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। टैरिफ वगैरह वो कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट तो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारा इंटरनल मार्केट है, यानी कि हमारा देश का अंदर का जो चीज है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बड़ा हो चुका है, क्योंकि भारत अब कौन सा एक्शन लेगा और उस एक्शन का रिएक्शन में पाकिस्तान क्या एक्शन करेगा वो तो किसी को नहीं पता, जिसके वजह से मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि मार्केट में अभी आपको सतर्क रहना चाहिए, और कहां से क्या खबर आ जाता है, जिस खबर की वजह से मार्केट में क्या रिएक्ट पड़ सकता है, इस पर भी आपको नजर रखना है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट में अभी बहुत बड़ा रैली आएगा, इसकी चांसेस काफी ज्यादा कम है। पहला इसके पीछे रीजन ये है कि 3 महीना बाद जो ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे वो 3 महीना आएगा, मार्केट को क्लियर पिक्चर दिखेगा, तभी मार्केट में एक सॉलिड कमबैक आ सकता है। पहला बात ये। दूसरा, अभी हमारा मार्केट में इंटरनल जो प्रॉब्लम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला, उसका भी क्लियर पिक्चर नहीं आया है। उसका क्लियर पिक्चर आएगा तब मार्केट में एक सॉलिड कमबैक हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि ग्लोबल मार्केट मोटा मोटी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट का बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर है वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अभी के टाइम पे प्रॉब्लम बस एक ही है कि जो मार्केट का अनसर्टेनिटी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला, वही अनसर्टेनिटी है। उसका भी अगर समाधान मिल जाता है तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिए तो सबसे ज्यादा गुड न्यूज होगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और अगर आपको ट्रेडिंग को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।